अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली देखिए, चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सके। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, यानी नई लाइन बन गई। नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम? लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहां तक गिराने का सवाल है वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी। अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया, फला जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं। मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना। यहाँ तक कि जो हमारा प्लायंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है, कभी भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे, इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए, चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। चीन तो ये सोचता भी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में इंडिया उसके बराबर का है। चीन जो है अपनी बराबरी मिलिट्री में सिर्फ अमेरिका के साथ करता है। चीन सिर्फ ये संदेशा दे रहा है कि आप ये समझिएगा, जब भी कोई चाइना से ऑफिशियल चैनल से खबर आती है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी सरकार की परमिशन से आई है। तो ये जो उन्होंने इंजीनियर का नाम भी दिया है, किसने बयान दिया है, वो सब है उनकी न्यूज़पेपर है, एक आता है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उसमें ये पूरी स्टोरी है। तो मेन स्ट्रीम बिल्कुल हाँ, ये भी नहीं है कि कोई, तो और ये कोई अमेरिका भी नहीं है कि खबर लीक होके आ गई, तो लीक भी नहीं हो सकता है। चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। देखिए, अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी वहां पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फौज है, उस तरफ उनकी फौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी। जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर साइड, ये वो बैटलफील्ड का, पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सके। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं। ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है।
उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई। नहीं नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती, वो कहाँ कर पाए हम। लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए। तो हमारे जैसे रफेल होंगे तो जो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, नहीं, उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या वो होता तो, है सोर्स कोड? हाँ, सोर्स कोड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी तब्दीली छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की करनी है, कुछ नई चीज लगानी है, कुछ अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो। वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहां तक गिराने का सवाल है वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते। तो पॉलिटिक्स तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे एलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया। एयरफोर्स की कमज़ोरियाँ बताई उनको कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमजोरियां निकली हैं जो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जब खबर बाहर नहीं आती है तो आपको कैसे पता लगता है ये सब? किस चीज में? जब ये खबरें बाहर, जब मीडिया छाप नहीं, वो देखिए वो ऐसा होता है कि एक तजुर्बा भी होता है। आप देख लेते हैं। हाँ, तो एक तजुर्बा है मेरा भी। मैं भी फौज को 1977 से देख रहा हूँ, तो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं समझता हूँ ये क्या हो रहा है, पर ये पहली बार देखा है मैंने। खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि एक पूर्व सैनिक अब पत्रकारिता कर रहा है। नहीं, वो देखिए, उसे सेना के बारे में भी पता है और पत्रकारिता भी कर रहा है। मैंने पढ़ा भी है इसको कितने साल, कोई 45 साल के करीब तो मैंने इसमें स्टडीज करी है, तो मुझे समझ में आ जाती है बात कहने की। पर मेन मुद्दा ये है जो मैं आपसे कह रहा था कि काउंटर टेरर ऑपरेशन पे मैं समझता हूँ एयरफोर्स का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है आपको मिलिट्री टारगेट्स पे हिट करना, ये होता है जो उन्होंने दोनों बार किया। 2019 में भी किया उन्होंने, और उन्होंने अब भी किया। और आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना हो तो क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए कहाँ पर, उसके लिए आप अपना आर्मी यूज करिए ना। देखिए, आपको पंजाब तो अंदर फरीदाबाद में फरीदकोट में जाके और बाकी जगहों पर जाके अगर कराची के पास करना है तो कैसे कर लेगा भारत? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जो है फैसलाबाद नहीं, देखिए आप पहले वहाँ पख्तूनवा वहाँ पहुँच गए 2019 में, खैबर पख्तूनवा में, वहाँ आपने मारा बालाकोट में। अभी आप पंजाब में चले गए, 2 जगह वहाँ मारा। तो कहने का मतलब ये है, उसके मारने के बजाय आप खुल के जंगी कर लीजिए। आप ही कह रहे हैं एयरफोर्स नहीं होना चाहिए, 2 फौजी आमने सामने हो और बिल्कुल आर्मी। देखिए 1990 से जो कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे दोनों साइड आर्टिलरी भी खोलती हैं, दोनों साइड रेड भी करती थी, काउंटर टेरर वही रेड सब कुछ होता था। तो पर कभी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये वही बेसिक मुद्दा आ जाता है। ये सरकार ने सोचा है, उनकी ये नीति आ गई कि हम जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार की सोच है और एयरफोर्स इसमें राजी हो गई। ये एयरफोर्स की सोच है। क्या ऐसा भी संभव है आज की तारीख में कि एयरफोर्स ये कह दे कि भाई अगर डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं उसको मना कर सकती है एयरफोर्स? नहीं, देखिए एयरफोर्स, देखिए जब कोई एयर चीफ होता है या आर्मी चीफ होता है या नेवी चीफ होता है, अगर आप चीफ बन गए ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आपकी जो पूरी फौज होती है वो आपके इशारे पे काम करती है, आपके इशारे पे वो जान देने को तैयार है। इस बात को आप समझिएगा। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। जवान जो होता है वो देश के लिए नहीं मरता है। जवान जो होता है वो अपनी यूनिट की, अपनी आर्मी की इज्जत के लिए मरता है। इस बात को समझिएगा कि मेरा जो साथी है, जो मेरा दोस्त है, वो मेरी यूनिट में है, तो वो लड़ रहा है तो मुझे भी लड़ना है। देश बाद में आता है। ये सोच है कि पहले ये आता है कि अगर मुझे हुक्म मिला है, मेरे सीओ ने दिया है, चीफ ने दिया है, तो मुझे ये करना है। अब मैं वापस J-10 पे जाती हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई इंजीनियर्स आए और उन्होंने मदद की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ। कहाँ हमला हुआ? कहाँ मतलब? हम पे कहाँ? मतलब ये वो J-10 जो है, अब वो J-10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J-10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे हैं, देख पा रहे हैं हम।
आप उधर की पायलट है, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है, टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहां से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। और क्या मैं ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। और वो हिडन हैंड जो था वो इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कश्मीर पे बात करिए, हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए, जैसे हम बोलते हैं डिटरेंस। तो यानी अगर करना भी पड़े लड़ाई तो हम तैयार रहें, इस दौरान शांति होनी अगर आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपके पास देखिए, चाइना आकर अप्रैल 2020 में हमारी जमीन पे बैठा है ईस्ट लद्दाख में, हमने क्या उनसे लड़ाई कर ली? हम, अगर आप याद करिएगा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाउ कैन आई फाइट विद अ कंट्री विच इज 5 टाइम्स माय इकोनॉमी। अरे भाई, ये इकोनॉमी की बात नहीं है, मिलिट्री ताकत की बात है। हमने इस बात को भांप लिया और उन्होंने भी भांप लिया कि हम आके बैठ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो आज भी बैठे हुए हैं। देखा दोस्तों आपने प्रवीण स्वानी का इंटरव्यू, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान ताकतवर है, चीन भी उनके साथ खड़ा है और भारत दोबारा गलती ना करे जंग का लड़ने का, क्योंकि पहले भी उनको शिकस्त हो चुकी है। दोबारा जंग का सोचा भी तो उससे भी बुरा हाल हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।